शालूम, गॉड ब्लेस यू डियर व्यूवर्स, ग्रेस एंड पीस टू यू। खुदावंद का इत्मीनान और उसका फ़ज़ल आपको ज़्यादा हासिल होता रहे। मैं पास्टर नवीद शहज़ाद आज एक बार फिर से इस नई वीडियो में आप लोगों के साथ एक बेशकीमत थॉट के साथ हाज़िर हूँ और खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे। बेशक हम खुदा के कलाम ही के वसीला से तरक्की कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं उन अमीर ख़यालात को जिनको शायद कलीसिया पाकिस्तान में इग्नोर किया जाता है या किया गया, उनको आप तक पहुंचाया जाए इस यूट्यूब चैनल के वसीला से और सोशल मीडिया के वसीला से, फेसबुक के वसीला से। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल pastor. नवीद शहज़ाद के नाम से ये चैनल आपको दस्तयाब है। आप लिंक को क्लिक कर सकते हैं, नीचे दिए गए लिंक को आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप और वीडियोज़ को भी सर्च कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर। सो खुदावंद आपको बरकत दे, आप कलाम में तरक्की कीजिए और मेरी ये ख्वाहिश है कि हम सब खुदा के कलाम में गहरे डिप करके डाइव करके हम ज़्यादा कीमती मोतियों को तलाश करें। मेरे साथ बने रहिए। मैं आज एक खूबसूरत टॉपिक के साथ यहाँ हाज़िर हूँ और वो टॉपिक है डेस्टिनी हेल्पर्स का। वो साथी जो आपको मंजिल तक लेकर जाते हैं, आपके सफ़र में आपके साथ साथ एंड तक बने रहते हैं या आपको उस ट्रैक पर, उस सफ़र पर गामजन करते हैं। सो दे आर कॉल्ड, वो आपको निशान तक छोड़ने वाले जो आपके साथ खुदावंद जोड़ता है, उनको डेस्टिनी हेल्पर्स बोला जाता है। मददगार कह सकते हैं सादा लफ्ज़ों में। और डेस्टिनी हेल्पर्स का आपकी लाइफ में होना इतना ही ज़रूरी है जितना कि आपकी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। सो इफ़ यू आर इन योर लाइफ, आप अपनी ज़िंदगी को इस ज़मीन पर गुजार रहे हैं, यू कांट रीच एनी वेयर विदाउट द डेस्टिनी हेल्पर्स। आप किसी भी जगह नहीं पहुंच सकते। और अगर डेस्टिनी हेल्पर्स तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए, खुदा ने मुकर्रर कर रखे हैं, और आप रेडी नहीं हैं कि आप उनकी मदद लें, तब भी आप किसी जगह नहीं पहुंचेंगे। सो प्लीज़ गेट रेडी फॉर द डेस्टिनी हेल्पर्स। वो आपकी मदद के लिए तैयार हैं। खुदा ने मदद के लिए तैयार रखे होते हैं। लेट मी टेल यू, खुदा जानवरों को, परिंदों को भी, हालात को भी डेस्टिनी हेल्पर के तौर पर यूज़ कर लेता है। इफ़ यू रीड अबाउट द प्रॉफिट यूना नबी के बारे में अगर आप पढ़ें तो वो सफ़र जो उसने ज़्यादा दिनों में तय करना था निनवा को जाने के लिए, मछली के पेट में उस सफ़र को उसने शॉर्ट वक्त में तय कर लिया था, कम वक्त में तय कर लिया। इतनी डिटेल से इस पर बात नहीं कर सकूँगा। इफ़ यू आर अ रिसर्चर, अगर आप बाइबल की रिसर्च करने वाले हैं तो आप इस पर रिसर्च कीजिएगा कि उसको उस पॉइंट से निनवा तक जाने के लिए कितना टाइम लगना था और खुदा ने कैसे मछली के पेट में उसको, उस डेस्टिनी हेल्पर को यूज़ करके उसको वहाँ तक पहुँचा दिया। सो हम इसके टॉपिक की तरफ डिटेल से आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं इसकी तरफ ज़्यादा आगे आपको डिटेल से सिखा सकूँ, मैं चाहता हूँ कि खुदा का पाक रूह आपको कंट्रोल करे और आपके दिलों और आपके बॉडीज़ को फुली ओवरवेलम कर ले, ताकि आप किसी भी बात को मिस ना करें और हम खुदा के कलाम में से इन अमीर ख्यालात को सीख सकें। खुदा को बरकत दे। मेरे साथ बने रहिए। मैं ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं कोड करूँगा, मैं इवेंट्स को कोड करूँगा ज़्यादा और उन लोगों के नाम मेंशन करूँगा यहाँ पर, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। आप बाइबल अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं और ज़्यादातर मैं उन्हीं के नाम लूँगा जो बचपन से, संडे स्कूल के टाइम से ही हम नाम सुनते आते हैं, ताकि आपको सिर्फ टॉपिक समझाया जा सके। बाकी खुदा आपको अपने कलाम की रूह से और आपके अपने पाक रूह के वसीला से आपको गहरे तौर पर भी इस टॉपिक के बारे में समझा देगा जब आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए मैं बताता चलूँ, सबसे पहला डेस्टिनी हेल्पर खुदा है आपका खुदा, गॉड हेड, खुदा बाप, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा बेटा और खुदा रूह आपके डेस्टिनी हेल्पर्स हैं और ये आपकी मदद करते हैं। खुदा बाप और खुदा यीशु मसीह और खुदा पाक रूह यानी रूल कुदस, वो आपके और मेरे डेस्टिनी हेल्पर्स हैं और इस बात पर कोई इख्तलाफ नहीं है। बहुत सारे लोग बाकी डेस्टिनी हेल्पर्स को रिजेक्ट कर देंगे, बाकियों को मानने से इनकार कर देंगे कि इसने मेरी मदद नहीं की। बट यू कांट डिनाई एंड रिजेक्ट एंड रिफ्यूज़ एंड यू कांट गो अहेड विदाउट कन्फेसिंग, इस बात का इकरार किए हुए कि खुदा आपका मददगार है। यकीनन बाइबल में बहुत सारे हवालाजात दस्तयाब हैं और जो बताते हैं कि खुदा हमारा मददगार है। अगर खुदा हमारी मदद ना करता, अगर खुदा हमारी तरफ ना आता, तो रूल कुदस के बारे में तो लिखा है कि वो दूसरा मददगार है। सो दे इट्स मीन इफ़ ही इज़ the second, the elos one, the elos parakletos, then there is a first one also। फिर एक और मददगार भी है यानी यीशु मसीह।
सो बाप, बेटा और रूह कुदस की मिनिस्ट्री मुझे डेस्टिनी तक पहुंचने में मदद करती है, आपको डेस्टिनी तक पहुंचने में मदद करती है। और यीशु मसीह ने बोला कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। सो ही इज़ आवर डेस्टिनी हेल्पर। आमीन। आगे बढ़ता हूँ मैं, और उसके बाद मैं आऊँगा आपके पेरेंट्स पर, आपके फिजिकल पेरेंट्स पर। ये आपके डेस्टिनी हेल्पर्स होते हैं, ये आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में मददगार होते हैं। शायद सिर्फ ज़मीन पर पैदा करने तक ही खुदा चाहता हो कि ये आपकी मदद करें, कि आपको इस ज़मीन पर बस डिलीवर कर दें, या शायद मुमकिन है कि वो आपके साथ ज़िंदगी में और साल भी गुजारें और आपको किसी भी तरह से और तरीके से, तरबियत से या तालीम से, घर में जैसे इमसाल की किताब में बार बार लिखा है कि बाप की तरबियत है, माँ की तालीम है, बाप की तालीम है, माँ की तरबियत है। सो इस तरह से मिलेंगे आपको कि पेरेंट्स जो हैं वो आपकी डेस्टिनी में पहुँचने तक आपकी मदद करते हैं। सो दे आर द डेस्टिनी हेल्पर्स, आपके घर ही से। मैं मिसाल दूंगा यहाँ पर, अगर आप याकूब के बारे में थोड़ा सा याद कीजिए कि उसके बाप ने उसकी मदद की है और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग को ट्रांसफ़र करते हुए वो उसका मददगार हुआ, डेस्टिनी हेल्पर हुआ उसकी मंजिल तक उसे पहुंचाने में। और उसकी माँ ने भी उसको एक शॉर्टकट बताया कि तू इस तरह से करके तू अपने बाप से ये ब्लेसिंग ले सकता है। सो माँ भी उसको अपने भाई ईसाऊ से बचने की खातर उसकी हेल्प करती है, उसको कहती है कि तू अपने मामू के पास चले जा, वहाँ पर तेरी डेस्टिनी सिक्योर रहेगी, सेफ हो जाएगी। सो माँ और बाप दोनों का किरदार आपको यहाँ पर नज़र आया। और भी बहुत सारे हवाला जात हैं जहाँ पर आपको मिलेगा कि माँ और बाप ने डेस्टिनी हेल्पर का रोल अदा किया है। आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद आपके बहन भाई आते हैं, सिबलिंग्स आते हैं, आपके बहन भाई जो आपकी मदद करते हैं। मैं यकूबी के रेफरेंस से फिर ले लेता हूँ। ईसाऊ उसका डेस्टिनी हेल्पर बन गया। आपको पता है ईसाऊ ने अपना पलोठे का हक उसके साथ शेयर कर दिया, उसको दे दिया, उसको हाथों हाथ दे दिया, और उससे वो खाना लेके खा लिया उसने भूख की वजह से। सो यकूब जो आज इसराइल कहलाता है और ये बरकत रखता है अपने अंदर, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ के ईसाऊ ने उसकी मदद कर दी, चाहते हुए या ना चाहते हुए। ईसाऊ उसका डेस्टिनी हेल्पर बन गया। उसको आज जिस पोजीशन पर इसराइल है वहाँ तक लाने में ईसाऊ चाहते हुए या ना चाहते हुए उसका हेल्पर बना है, डेस्टिनी हेल्पर बना है। आगे चलूँगा तो मैं यूसुफ के बारे में बात करना पसंद करूँगा। यूसुफ के सिबलिंग्स, उसके भाई जो थे, वो उसके डेस्टिनी हेल्पर बन गए। आप देखिए कि वो है तो उसके मुखालिफ थे, है तो उसकी जान के खातर उसके ख्वाह नहीं थे, लेकिन वो उसकी मदद कर बैठे ना चाहते हुए भी। उन्होंने फेंका उसको, उन्होंने उसको सेल कर दिया, बेच दिया गुलाम के तौर पर। लेकिन यूसुफ ने जिस पॉइंट पर पहुंचना था वो उस पॉइंट पर जा पहुंचा, और वो ना चाहते हुए डेस्टिनी हेल्पर का किरदार अदा कर गए। सो ऐसा मुमकिन है कि कोई आपकी मुखालफत कर रहा है, कोई आपके ख़िलाफ़ बोल रहा है, शायद आपके घर में, शायद आपके चर्च में, शायद आपके ऑफिस में, शायद फेसबुक पर, शायद यूट्यूब पर कोई आपके अगेंस्ट बोलता है। मैं कल रात भी एक खादम के साथ बात कर रहा था मैसेंजर पर, और कोई एक चैनल फेसबुक का उस खादम के ख़िलाफ़ बोल रहा था, और मैंने उनको मैसेज सेंड किया। मैंने कहा देखें आपके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं और ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं आपको। सो दो एनिमीज़ जो आपके दुश्मन होते हैं, जो आपके लिए भला नहीं सोच रहे होते, वेल विशर्स नहीं होते, वो भी आपके डेस्टिनी हेल्पर्स होते हैं। और मुमकिन है कि कोई प्यार में भी आपका डेस्टिनी हेल्पर हो। आप यूसुफ के भाइयों में से देख लीजिए, एक का रुझान था कि उसकी जान को बचाया जाता, और वो चाहता था, वो भी उसकी मदद ही कर रहा था, इसलिए उसने कहा कि इसको मारो ना। सो वो उसको चाहता था कि वो निकाल ले बाद में। खैर एक लंबी स्टोरी है, लेकिन आपके सिबलिंग्स जो हैं वो आपके डेस्टिनी हेल्पर्स होते हैं, आपके बहन भाई आपके घर के अंदर ही। मैं आगे बात को लेकर चलूँगा तो अगले डेस्टिनी हेल्पर्स में से आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं। यानी आपके घर से थोड़ा सा बाहर निकलें तो एक और बाउंड्री लाइन बन जाती है, एक टेरिटरी आ जाती है जो रिश्तेदारों की होती है। और बाइबल मुकद्दस उनके मुताबिक भी बताती है। जैसे अभी मैं यकूबी का रेफरेंस फिर से उठा लेता हूँ, तो आप देखिए कि लाबन जो है यकूब के लिए उसका मामू है, वो घर से बाहर है, एक और शहर में, एक और खित्ते में है, लेकिन वो उसका डेस्टिनी हेल्पर बन जाता है। और आगे चलते अगर आप मर्दगी का जिक्र पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में, तो वो मेंटोर होते हुए, कोच होते हुए आस्तर का, उसका रिलेटिव होते हुए उसका डेस्टिनी हेल्पर बन गया, और उसने उसको वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ पर वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी, पूरी कौम बनी इसराइल के लिए बाइस बरकत बनी। आप उस हवाला को आस्तर की किताब में डिटेल से पढ़ सकते हैं और मर्दगी के रोल को भी पढ़ सकते हैं। सो आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद आपके फ्रेंड्स आपके डेस्टिनी हेल्पर्स होते हैं, आपके दोस्त अहबाब,
दोस्तों में सबसे बेहतरीन मिसाल आपको दाऊद की और यूनतन की मिलती है, और उनका बहुत ही गहरा प्यार था। बाइबल मुकद्दस बताती है इसके बारे में कि वो एक दूसरे को गले लग के रोते थे, मिलकर रोते भी थे मोहब्बत में एक दूसरे की, और वो एक दूसरे को सिक्योर भी करते थे, और वो हेल्प आउट कर रहे थे। और यूनाथन जो था वो दाऊद का डेस्टिनी हेल्पर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। सो आपके रिलेटिव्स में के बाद आपके दोस्त से बाद आपको नज़र रखनी है ऐसे दोस्त पर जो आपका रिलेटिव से बढ़कर आपका डेस्टिनी हेल्पर हो। शायद हो सकता है वो रिलेटिव भी हो लेकिन आपका दोस्ती का लेवल हो, लेकिन शायद मुमकिन है कि वो आपका रिलेटिव ना हो बट वो आपका दोस्त हो, सिर्फ दोस्त हो, शायद कॉलेज का, शायद स्कूल फेलो हो, शायद कोई जॉब फेलो हो, तो वो आपका दोस्त बन जाए। और इमे भी आप इंटरनेट पर भी, शायद सोशल मीडिया पर भी कोई डेस्टिनी हेल्पर हो सकता है। मेरे भी बने हैं बहुत सारे लोग डेस्टिनी हेल्पर्स, वो मुझे मंजिल तक लेकर जा रहे हैं। कईयों को पता है और कईयों को नहीं भी पता कि वो मेरे हेल्पर्स हैं, बट आई थैंक गॉड फॉर देयर लाइव्स। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ उनकी ज़िंदगियों के लिए। सो आपको नज़रें खुली रखनी है, आंखें खुली रखनी है और कान खुले रखने हैं कि खुदा कौन सा बंदा आपकी ज़िंदगी में आपकी मदद के लिए भेज रहा है। अपॉर्चुनिटी को यूज़ कीजिए, और मैं ये नहीं कह रहा कि उसका एडवांटेज लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि उस अपॉर्चुनिटी का यूज़ कीजिए जो खुदा आपकी तरफ भेज रहा है। आगे बढ़ता हूँ मैं। आपके उस्ताद, टीचर्स, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी बहुत सारे उस्ताद हो सकते हैं। बाइबल बताती है, खुदा का बंदा पौलुस लिखता है कि तुम्हारे 10,000 उस्ताद हो सकते हैं, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं यहाँ पर, आप बहुत सारे उस्तादों सीख सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, मेरे कॉलेज लाइफ में, मेरी स्कूल लाइफ में मुझे अच्छे उस्ताद मिले हैं जो मेरे डेस्टिनी हेल्पर्स रहे हैं। कईयों ने मेरी इंग्लिश की राइटिंग अच्छी करवाई है, कईयों ने मेरी ग्रामेटिकल इंग्लिश अच्छी करवा दी, कईयों ने मेरी उर्दू की राइटिंग अच्छी करवा दी। मुझे तख्ती पर भी राइटिंग नहीं करनी आई थी तो उन्होंने मेरी कॉलेज लाइफ में जाकर राइटिंग अच्छी करवा दी। मैंने अच्छे खासे मार्क्स स्कोर किए हैं इंटरमीडिएट में उर्दू में से। बताता जा रहा हूँ कि कई टीचर्स आपको खुदा अच्छे देता है जो आपकी डिविजन्स को इम्प्रूव करवा सकते हैं, जो आपके रिजल्ट्स को बेटर कर सकते हैं। आप अंदाज़ा करेंगे कि इंटर लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर आपकी राइटिंग को सही करवा रहा। ऐसे भी टीचर्स मेरी ज़िंदगी में खुदा ने इंट्रोड्यूस करवाए, और मैं जानता हूँ कि खुदा ने उनको मेरे डेस्टिनी हेल्पर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया मेरी ज़िंदगी में, और मैंने उनको मिस नहीं किया। बहुत सारे लोगों के पास खुदा भेजता है एंड दे मिस इट। सम टाइम टीचर्स आपके डेस्टिनी हेल्पर्स हो सकते हैं, और मैं जानता हूँ कई बच्चों को मैंने भी ऐसे ही ये सर्विस प्रोवाइड की है एज ए होम ट्यूटर की, और मैं स्कूल्स में भी पढ़ाता रहा हूँ, और मैंने उनकी मदद की है, हर सतह पर मदद की है। और मैं जानता हूँ कि अगर वो इस मैसेज को सुन रहे होंगे तो वो ये ज़रूर याद करेंगे कि कहीं ना कहीं मैं अभी उनका डेस्टिनी हेल्पर हुआ हूँ। शायद मैंने फ्री पढ़ाकर उनको, शायद मैंने उनको आउट ऑफ द सिलेबस उनको अच्छा नॉलेज देकर, शायद मैंने उनको अप टू डेट करके किसी भी तरह से उनके करैक्टर बिल्डिंग करके उनकी मदद की है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगले डेस्टिनी हेल्पर, शौहर अपनी बीवी के लिए हो सकता है और बीवी अपने शौहर के लिए डेस्टिनी हेल्पर हो सकती है। बाइबल मुकद्दस में से आपको कुछ मिसालें मिल जाएंगी, लेकिन मैं यहाँ पर, अगर आपको याद हो, दाऊद के ज़माने में एक शख्स हुआ था नाबाल, जिसने दाऊद की मदद करने से इनकार कर दिया था, और दाऊद ने उस पर अटैक करने का इरादा किया था कि मैं नहीं इसको छोड़ूंगा। लेकिन नाबाल की बीवी ने दाऊद से माफ़ी मांगकर अपने शौहर की लाइफ को सिक्योर कर लिया था। सो ऐसी बीवियां भी हैं जो अपने शौहरों की डेस्टिनी हेल्पर्स होती हैं। इमसाल की किताब अगर आप वो चैप्टर को पढ़ें लास्ट पर जाकर, तो आपको पता चलेगा कि अच्छी बीवी जो है वो घर को कैसे संभालती है, और वो कैसे घर को मेंटेन करके अपने बच्चों को भी मेंटेन करती है। सो ऐसा मुमकिन है कि आप अच्छी बीवी बनकर अपने शौहर के लिए डेस्टिनी हेल्पर्स हों। आप फजूल खर्ची ना करके शौहर के लिए डेस्टिनी हेल्पर हैं। आप उसके साथ अर्निंग करके अपने शौहर के लिए डेस्टिनी हेल्पर हैं। आप उसकी खिदमत में उसका साथ देकर उसका डेस्टिनी हेल्पर हैं। मैं बहुत सारे खादमीन को मिला हूँ जिनकी खिदमतें बर्बाद भी बीवियों की वजह से हो गई हैं। मैं बहुत सारी खादमाओं को मिला हूँ जिनकी खिदमतें शौहरों की वजह से फ्लरिश हो गई हैं। आपके सामने जॉयस मायर, आपके सामने मैरलिन हिक्की, आपके सामने दीगर और खादमीन इंटरनेट पर भी हैं। आप उनको स्टडी करें, उनकी लाइफ स्टडी करें, तो वो एक दूसरे के लिए बाइस बरकत हुए। सो थैंक गॉड कि शौहर अपनी बीवी के लिए और बीवी अपने शौहर के लिए डेस्टिनी हेल्पर हो सकता है। और इसी तरह से आप एक दूसरे की मिनिस्ट्री को, आप एक दूसरे कॉल को हेल्प आउट कर सकते हैं कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे। मैं आगे बढ़ता हूँ। आदम के लिए भी लिखा है, खुदा ने खुद से कह दिया कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसके लिए ठीक नहीं था, सो उसको एक बीवी दी गई। सो ऐसा मुमकिन है कि आदम अपनी डेस्टिनी तक ना पहुंच सकता बगैर बीवी के। सो खुदा ने देखा कि इसकी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए इसको बीवी चाहिए। सो गॉड प्रोवाइडेड दैट, गॉड इंस्टीट्यूटेड दैट मैरिटल रिलेशन।
खुदा ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, खुदा ने इसको तहरीक दी, खुदा ने इसको शुरू किया और बीवी एक ला कर आदम को दे दी गई उसमें से निकाल कर। सो खुदा आपको, मेरी दुआ है कि आपको अच्छे स्पाउस, अच्छे वाइफ्स दे, अच्छे बीवी, अच्छे शोहर आपको मिलें, आपकी अच्छा रिलेशन खुदावंद आपका दे, ताकि आप रॉन्ग कनेक्शन में जाकर, ऐसे खादमों की मैंने बुक्स पढ़ी हैं जिनकी मिनिस्ट्रीज़ को उनकी बीवियों ने बिल्कुल बंद करवा देने की तरफ धकेल दिया, और ऐसे भी पढ़े हैं जिनकी बीवियों ने खादमों को ऐसा बैकअप दिया है कि आज उनके शोहर जो हैं इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड हैं, इंटरनेशनली रिनाउंड है। और खुदावंद मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको भी अच्छा लाइफ पार्टनर दे, ताकि आपकी मिनिस्ट्रीज़, आपकी खिदमतें, आपकी डेस्टिनी बर्बाद ना हो। गॉड ब्लेस यू। अगला डेस्टिनी हेल्पर, आपके स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स, आपके अपने बच्चे फिजिकल भी हो सकते हैं और आपके स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स भी हो सकते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, अगर एली के बच्चे ठीक होते तो एली की मिनिस्ट्री किल ना होती। मैं एली काहन की बात कर रहा हूँ। एली की मिनिस्ट्री किल ना होती, उसकी डेस्टिनी में उसकी मदद उसके बच्चे नहीं कर रहे थे, वो अपने ऑफिस से भी हाथ धो बैठा। अगर आप आगे थोड़ा सा चल कर देखते हैं तो आपको बाइबल मुकद्दस में पौलुस रसूल के स्पिरिचुअल सन्स मिलेंगे। तो मोथियस, तीतस, जिनके बारे में वो लिखता है मेरे फर्जंद हैं, वो डेस्टिनी हेल्पर्स थे पौलुस के, क्योंकि वो पौलुस को भी दूसरी कलीसिया में रिकग्नाइज करवाते थे और वो बताते थे कि ये हमारा स्पिरिचुअल फादर है। इस पर एक अलग लेक्चर होगा मेरा, आप स्पिरिचुअल फादर पर सीख सकेंगे, स्पिरिचुअल फादरहुड पर, स्पिरिचुअल सनशिप पर। आया ये बिब्लिकल है या नहीं है, आया ये कोई नई तालीम है या कोई बिदअत है, या वाकई कलाम में से इसकी रूट्स हैं। आगे चलता हूँ मैं डेस्टिनी हेल्पर के पॉइंट पर। आपके दुश्मन आपके डेस्टिनी हेल्पर्स हैं। मैं इस पर ऑलरेडी थोड़ा सा हिंट दे चुका हूँ कि आपके घर से भी आपकी मुखालफत हो सकती है, आपकी कलीसिया से भी, बट उसमें परेशान ना हो, आपकी मदद हो रही है, आप तरक्की कर जाएंगे, आप मैच्योर हो जाएंगे, आपको स्ट्रेस बियर करना आ जाएगा, आपको हर तरह का दबाव बर्दाश्त करना आ जाएगा और आप स्ट्रॉन्ग बिलीवर बनकर, स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनकर बाहर निकलेंगे। एनिमीज़ की बात कर रहा था, घर से या बाहर से आपके मुखालफिन उठ सकते हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट दुआ मत करें। दुश्मनों से मोहब्बत रखें, उनकी तौबा नजात की खातिर दुआ करें। और इवन बाइबल में लिखा है कि आप ज़बूर 23 अगर पढ़ते हैं तो आप बोलते भी हैं, कईयों को रटा होगा, ज़ुबानी याद होगा, वहाँ लिखा वो तेरे दुश्मनों के रूबरू तेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। सो अगर आप दुश्मनों के हटने की बात करेंगे, उनके रिमूवल की बात करेंगे, तो आई टेल यू कि खुदा किन के आगे, किन के रूबरू दस्तरखान बिछाएगा। दुश्मन ही नहीं होंगे तो किन के रूबरू खुदा दिखाएगा दस्तरखान बिछा के। सो वेट फॉर द राइट टाइम। आपके दुश्मनों के रूबरू ही खुदावंद आपके लिए दस्तरखान बिछाएगा। आपके एनिमीज आपके डेस्टिनी हेल्पर्स होते हैं। डोंट डिस्ट्रॉय देम, डोंट किल देम, डोंट जज देम। खुदा उनका मुनसफ होगा, खुदा उनका आदल होगा और खुदा आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाने में आपका मददगार होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। अगर आप देखें, जैसे आसर की किताब का पहले जिक्र कर रहे थे, तो हमान वहां पर वो डेस्टिनी हेल्पर के तौर पर आ गया। हमान खिलाफ चल रहा था मर्दगी के, इसराइल के, आसर के भी, लेकिन क्या हुआ कि हमान डेस्टिनी हेल्पर के तौर पर यूज हो गया। और इवन काल, कहत भी आपके डेस्टिनी हेल्पर्स होते हैं। आप देखिए कि यकूब की पूरी फैमिली जशन में के इलाके में पहुंच जाती है, यूसुफ के पास पहुंच जाते हैं, यूसुफ से मेल मिलाप हो जाता है और वो अपनी डेस्टिनी को पहुंचता है। हालांकि यकूब यही समझता था कि उसका बेटा मर चुका है, ख़त्म हो चुका है। सो काल पड़ा और वो जुड़ गए, फैमिली यूनाइटेड हो गई। हो सकता है, हम मेरे एक लेक्चर के अंदर मैं बोल रहा था कि साउल के बाप के गधे गुम गए और वो गधों की तलाश में निकला, लेकिन डेस्टिनी हेल्पर उसका वहाँ पर उसे रास्ते में मिल गया, प्रॉफिट सैमुएल। सो ऐसा मुमकिन है कि आपके इर्द गिर्द हालात ख़राब हों तो आप अपनी डेस्टिनी की तरफ जा रहे हैं, वो हालात भी खुदा ने अलाउ किए होंगे आपकी लाइफ के अंदर। मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। आपके मिनिस्ट्री पार्टनर्स खिदमत के अंदर जो आपके साथ खुदा खड़े कर देता है, मिनिस्ट्री पार्टनर्स, वो भी आपके मददगार होते हैं। मैं एक मिसाल दूंगा। पॉल को, पौलुस रसूल को बरनबास ने चर्च में इंट्रोड्यूस करवाया था। बरनबास चर्च में पहले से मिनिस्ट्री पार्टनर था और पौलुस नया नया कन्वर्ट था और उसको कलीसिया नहीं शामिल करना चाह रही थी, क्योंकि वो समझते थे शायद कि ये कोई चाल है उसकी, लेकिन ये कोई चाल नहीं थी। लेकिन बरनबास ने उसका ट्रस्ट डेवलप करवाया, वो उसका डेस्टिनी हेल्पर बना और बाद में उसको मिनिस्ट्री में भी आगे लेकर चला। और आगे चल के देखते हैं तो बरनबास के बाद सिलास, पौलुस और सिलास की जोड़ी नजर आती है आपको, और वो डेस्टिनी हेल्पर्स थे, एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के साथ जुल्म भी सहते रहे, मुसीबतें भी, तंगियां भी सही उन्होंने। सो मिनिस्ट्री पार्टनर्स बड़े अहम हैं। इवन जीसस क्राइस्ट के साथ जो उसके डिसाइपल्स थे,
जीसस क्राइस्ट की मिनिस्ट्री तक ले जाने वाले, डेस्टिनी तक ले जाने वाले डिसाइपल्स भी थे साथ। और उनमें से एक डिसाइपल का आपको मैं बताता जाऊं, यहूदा इस्करियोती नाम था। वो यस्सु की मसलूबियत तक ले जाने में उस यस्सु मसीह का डेस्टिनी हेल्पर बना। किसी ने तो पकड़वाना था और वो यहूदा इस्करियोती था। और आपके एनिमीज भी आपको आपकी मंजिल तक, खुदा की मर्जी को पूरा करने तक आपकी ज़िंदगी के अंदर जो होती है आपकी मदद कर रहे होते हैं। डोंट किल देम, डोंट रेजिस्ट देम, इवन जस्ट लव देम, एंड व्हेन गॉड अलाउज यू टू एक्सपोज देम देन एक्सपोज देम। इससे पहले नहीं। आप अगर उनको इससे पहले निकाल देंगे, यीशु को क्या नहीं नॉलेज था कि यहूदा इस्करियोती कैसा बंदा है, कैसे काम कर रहा है हिडन। ही वाज अ प्रॉफिट, वो जानता था, लेकिन उसने उसको एक्सपोज नहीं किया वक्त से पहले। आखिरी जब वो फंसा खा रहा था तब उसने उसको एक्सपोज किया। उसने कहा अब मैं बताता हूँ कौन है। सो देयर इज़ अ टाइम, हर काम का एक वक्त होता है ज़मीन पर। इससे पहले कि यीशु उसको अगर पहले से एक्सपोज कर देते तो फिर एक वो तो बंदा जाना ही जाना था, शायद कोई और भी साथ चला जाता। जारी बात है, जो पीछे रह जाने थे उनमें से किसी को पकड़वाना पड़ जाना था, या अगर यहूदा को ही पकड़वाना पड़ जाता तो हो सकता है कि खुदा के प्लान में वही टाइम, दी बेस्ट टाइम था कि एंड तक उसको बर्दाश्त किया जाता और उसको रहने दिया जाता अंदर। सो मैं आगे बढ़ता हूँ, हम डेस्टिनी हेल्पर्स पर वापस आते हैं। 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज, 5 रुखी, 5 तही खिदमतें जो कलीसिया के अंदर खुदा ने रखी हैं, यानी रसूल हैं, नबी हैं, उस्ताद हैं, मुबश्शिर चरवाहे हैं। ये वो खिदमतें हैं जो खुदा ने कलीसिया में रखी हैं। अगर आप किसी चर्च का हिस्सा हैं तो ये खिदमतें आपको मैच्योरिटी की तरफ लेकर जाती हैं, आपको आपकी डेस्टिनी की तरफ लेकर जाती हैं। ये 5 खिदमतें। अगर आप किसी कलीसिया का हिस्सा नहीं हैं तो जाइए किसी कलीसिया का हिस्सा हो जाइए। अगर आप ये कहते हैं कि आप किसी भी कलीसिया के एरिया में नहीं हैं, आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ चर्च नहीं है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ और मैं ये आपको दुआ देता हूँ कि आप ही चर्च के फाउंडर होंगे, आप ही चर्च को स्टार्ट करने वाले होंगे उस एरिया में। यू आर द वन जिसको खुदा ने उस एरिया में इसलिए रख दिया है। आप वो शख्स हैं, आप वो बहन हैं, आप वो भाई हैं जिसको खुदा ने उस एरिया में रख दिया जहाँ चर्च नहीं, ताकि आप खुदा का चर्च, खुदा के घर को वहाँ पर स्टार्ट कर सकें। आप एक कलीसिया की बुनियाद हैं, आप ही तो वो पत्थर हैं जिस पर खुदा कलीसिया उठाने वाला है। सो अलाउ गॉड टू ले अ फाउंडेशन ऑन यू, ताकि खुदावंद आप पर बुनियाद को डाल सके और कलीसिया खड़ी हो सके। सो जाइए किसी चर्च के साथ कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर खुदा ने आपके डेस्टिनी हेल्पर्स को रख छोड़ा हुआ है। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ता हूँ। आगे चलकर स्पिरिचुअल फादर, एक लंबा टॉपिक है स्पिरिचुअल फादर का। आपका स्पिरिचुअल फादर आपका कोच, आपका मेंटोर, आपका डेस्टिनी हेल्पर होता है। वो आपको एक्टिवेट करता है, आपको आगे टीच करता है, आपको आगे लीड करता है और आपको आगे गाइड करता है, आपको कवर करता है आपकी मंजिल तक जाने के लिए। मेरा और वीडियो है इस पर, स्पिरिचुअल फादर पर एक लंबी सीरीज़ अवेलेबल है, आप उस सीरीज़ को देख सकते हैं। फेसबुक पर और यूट्यूब पर ये सरमन्स अवेलेबल होंगे स्पिरिचुअल फादरहुड और स्पिरिचुअल सनशिप पर। आइए आगे बढ़ते हैं। एंजल्स, खुदा के फरिश्ते, होली एंजल्स, मिनिस्ट्री एंजल्स इनको कहा गया है। और ये खिदमत गुजार रूहें जो हैं, ये हम निजात पाने वालों के लिए डेस्टिनी हेल्पर का काम करती हैं, ये मददगार का काम करती हैं, ये हमारी मिनिस्ट्रीज़ में हेल्प आउट करती हैं। एंजल्स, अगर आप देखें तो दानियल की दुआओं का जवाब एंजल्स लेकर आए हैं। उसकी मिनिस्ट्री में हेल्प आउट एंजल ने की है और डिलीवरेंस का काम भी किया उसी में। और फिर अगर आप देखें तो जब वो शेरों की मांद में था तब भी एंजल उसका डेस्टिनी हेल्पर था। अगर वो वहाँ पर ना आते फरिश्ते तो शायद डैनियल की डेस्टिनी किल कर दी जाती। सदरक, मीशक, अबदनजू को देखें और आग की भट्टी को देखें तो वहाँ पर खुदा यीशु मसीह उतरते हैं और वो डेस्टिनी हेल्पर का किरदार अदा करते हैं। ही इज़ द डेस्टिनी हेल्पर। वो खुदा आपकी डेस्टिनी हेल्पर के तौर पर भी ऑपरेट कर सकता है। अगर आप आगे चलें तो पीटर जो है प्रिजन के अंदर, एंजल उसको आके मिनिस्टर करते हैं और पीटर जो है, पतरस, वो कैद खाने में से फरिश्तों की खिदमत के वसीला से बचाया जाता है, वरना उसका भी प्लान यही था बनाया गया कि उसको भी शहीद कर दिया जाता। लेकिन एंजल्स डेस्टिनी हेल्पर के तौर पर काम कर रहे हैं। मुकद्दसों, फरिश्ते आपके लिए डेस्टिनी हेल्पर का काम कर रहे हैं। अलाउ कीजिए उनको, वो आपके हुक्म के लिए तैयार रहते हैं कि आपके लिए हमेशा दस्तयाब रहें, आपके लिए हमेशा काम करें, क्योंकि वो आपके लिए मुकर्रर किए गए हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं। प्रोफेटिक वर्ड, खुदा की तहरीक से, रूह की तहरीक से बोला गया कलाम, जिससे बाइबल मुकद्दस नबूती कलाम कहती है, वो आपकी मंजिल तक आपको भेजने के लिए, ले जाने के लिए इंतहाई अहम होता है। दिस इज कॉल्ड द डेस्टिनी हेल्पर। प्रोफेटिक कलाम का होना आपकी ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी है।
मैं इस पर एक और लेक्चर बोल चुका हुआ हूँ, आप दूसरी वीडियो में जाकर उसको देख सकेंगे। दाऊद की ज़िंदगी में प्रोफेसी हुई शमूएल की वजह से, एलिजा ने एलीशा की ज़िंदगी में प्रोफेसी रिलीज़ की और उसको एक डेस्टिनी मिली, मंजिल मिली। और इसी तरह से आप यस्सु के वसीला से पतरस की ज़िंदगी में एक प्रोफेसी को देखते हैं, खुदा के कलाम को देखते हैं जो उसको एक मंजिल देता है, एक हेल्प करता है उसकी मंजिल तक। आगे चलता हूँ, अगला पॉइंट है लोगोस का होना, रिटन वर्ड ऑफ गॉड का आपकी ज़िंदगी में होना, और रेमा का होना यानी मुकाशफों का होना। बहुत सारी भेद की बातें होती हैं और बहुत सारे मुकाशफे होते हैं जो खुदा आपकी ज़िंदगी में रखता है, जिनकी वजह से आप अपनी डेस्टिनी तक पहुँचते हैं। यह भी एक अलग वीडियो में आपके साथ बात करूँगा मैं कि कैसी अहमियत है लोगोस का आपकी ज़िंदगी में होना और रेमा का आपकी ज़िंदगी में होना। ये आपकी डेस्टिनी में हेल्प आउट करते हैं आपके लिए। आगे बढ़ता हूँ मैं, नेशनल बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जो मुल्क के अंदर, एक कौम के अंदर, एक खित्ते के अंदर खुदा ने अपना बदन रखा है, कलीसिया रखी है, वो आपकी हेल्प आउट करती है आपकी डेस्टिनी तक। बहुत सारे लोग होते हैं, आपको नज़र रखनी है। अगर आप बाइबल मुकद्दस में से पढ़ना चाहते हैं तो आप हन्ना नबिया के बारे में पढ़िए, जो इसराइल की निजात के लिए रोज़े और दुआ में हमेशा रहती थी, और ये नेशनल डेस्टिनी हेल्पर थी। और खुदा ने उसको बॉडी ऑफ क्राइस्ट की एक पिक्चर बनाकर रख दिया। आज भी बहुत सारे ऐसे खादमीन खादमाएँ हैं जो शायद मंजर यहाँ पर आपको नज़र ना आते हों, लेकिन वो आपके लिए बैक एंड पर दुआ करते हैं। आगे चलता हूँ मैं, इंटरनेशनल बॉडी ऑफ क्राइस्ट, आलमगीर कलीसिया में मुकद्दसीन दस्तयाब हैं, पेशवा दस्तयाब हैं, जो आप लोगों के लिए शफात करते हैं, आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, आप लोगों के लिए रूहानी जंग लड़ते हैं, आप लोगों के लिए रोज़ा रखते हैं, और वो आप लोगों के लिए खुदा से तहरीक लेते हैं, कलाम लेते हैं और वो आपको पहुँचाते हैं। ये इंटरनेशनल बॉडी ऑफ क्राइस्ट सेंट्स हैं जो डेस्टिनी हेल्पर का काम कर रहे हैं, और वो मुझे और आप सबों को सपोर्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए बात करता चलूँ, फाइनेंशियल हेल्पर्स भी होते हैं, माली डेस्टिनी हेल्पर भी होते हैं जो आपकी मदद पैसे के तौर पे करते हैं। अगर आप जीसस क्राइस्ट की मिनिस्ट्री को देखें तो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी बहनें ऐसी थी जो माली तौर पर यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे, और यीशु के कॉल को पूरा करने में यीशु की डेस्टिनी हेल्पर्स थी। आप कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि यीशु सबकी मदद करता है तो वो उसकी मदद कर रहे हैं? नहीं, यीशु मसीह ने इवन कई जगह पर, जैसे यीशु मसीह ने 5000 को खाना देना था तो उसने कहा कि किसी के पास आया तो कुछ ले आओ, मैं उसको ब्लेस करता हूँ, और फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो ऐसा मुमकिन है कि खुदावंद यीशु मसीह के मिनिस्ट्री को बाइबल मुकद्दस में जैसे लोगों ने किया, हेल्प किया, आज भी बहुत सारे लोग देने की खिदमत से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो देकर, चर्च को देकर, खादमीन को देकर मसीह की खिदमत को, उसकी बादशाही को बढ़ा रहे हैं। आखिरी पॉइंट पर मैं बताता चाहूँ कि यहाँ पर किंगडम ऑफ डार्कनेस भी आपकी डेस्टिनी हेल्पर हो सकती है। उनको पता नहीं चलता कि वो आपके खिलाफ काम करें, लेकिन आपके हक में काम हो जाता है, क्योंकि लिखा है कि सब चीज़ें मिलकर हमारे लिए भलाई पैदा कर देती हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि फिरौन ने अपने दौर में यह हुक्म दे दिया कि बच्चे सारे के सारे जो हैं वो कत्ल किए जाएं, दरिया में फेंक दिए जाएं। अब उसी हुक्म की वजह से सारे बच्चे डाले गए, और फिर मूसा को भी अल्टीमेटली उसके माँ बाप को डालना पड़ा। अब मूसा बच्चे के तौर पर पानी में डाला गया था, लेकिन देखेंगे पहुँच कहाँ गया। अगर फिरौन ये डिक्लेरेशंस ना देता कि बच्चों को पानी में डालो, तो मूसा कैसे उसकी बेटी तक पहुंचता, और वो कैसे आगे मिस्र के अलूम सीखता, और कैसे फिर वो सारा का सारा आगे कनेक्शन डेवलप होता जो खुदावन ने उसके वसीले से करना था, काम डेवलप करना था। सो ऐसा मुमकिन है कि शैतान आपके अगेंस्ट ही बोल रहा हो, लेकिन वही अहकामात, वही हुक्म, वही एक्टिविटी जो आपके अगेंस्ट वो कर रहा है, वो आपकी डेस्टिनी हेल्प कर जाए, वो आपकी मदद बन जाए। ऐसा मुमकिन है। और ऐसे बहुत सारे और भी हवालाजात आपको मिलेंगे कि किसी ने बुराई चाहिए, जैसे इब्लीस ने यीशु मसीह को मारकर समझना था कि शायद मैंने काम ख़त्म कर दिया, लेकिन यीशु मसीह जब जी उठा तो काम और ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया। उसने उसको अपनी तरफ से सलीब देकर यही समझा कि मैंने ख़त्म कर दिया, लेकिन यीशु मरे हैं तो वो हमारी खातर मर गए हैं और जी भी उठे, और हम भी उनके साथ जी उठे। सो इट इज़ पॉसिबल कि किंगडम ऑफ डार्कनेस आपको हेल्प आउट कर दे। मुझे जब अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ कनेक्ट होना था तो मैं सवाल कर रहा था, खुदा मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन एक दिन एजबल की स्पिरिट आकर मेरे कमरे में खड़ी हुई, और उसने भी मुझे आकर यही बोल दिया कि इससे पहले कि तू अपने रूहानी बाप जिसको तू कनेक्ट होना चाहता है, मेरे बाप का नाम, उन्होंने स्पिरिचुअल फादर का नाम लिया इमैनुअल मैकंडिवा का, और वो बोलती है कि इससे पहले कि तू इमैनुअल मैकंडिवा से कनेक्ट हो, मैं तुझे पहले ही जान से मार दूंगी। उस दिन मुझे और ज़्यादा श्योरिटी होगी कि किंगडम ऑफ डार्कनेस में इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम है,
मुझे ये लाजमी करना है। हालांकि खुदा मुझसे कलाम कर रहे थे, ख्वाब में, रोया में खुदा मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन उस जेजबल के मुंह से जब ये लफ्ज़ निकले तो मुझे ये और श्योरिटी हुई कि किंगडम ऑफ डार्कनेस भी बॉदर्ड है इस इशू से, और आज भी बॉदर्ड है। मुझे मालूम है आज भी बहुत दफ़ा वो आकर ये कहते हैं कि ये तू इसकी कवरिंग से बाहर निकल, तू इसको डिनाई कर। लेकिन मैं बताता जाऊं कि यह सारे डेस्टिनी हेल्पर्स आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाते हैं, आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाते हैं। अगर आपकी आंखें खुली, आपके कान खुले, आप स्पिरिचुअली सेंसेस में मौजूद हैं, तो आप अपनी मंजिल तक जा सकते हैं इन डेस्टिनी हेल्पर्स का सहारा लेकर। ये खुदावंद ही पैदा करता है और आपको इनको मिस नहीं करना। अगर आप मिस कर देंगे इनमें से किसी को भी, आप शायद पीछे रह जाएं। मेरी दुआ है कि आप हर एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और हर एक डेस्टिनी हेल्पर खुदावंद आपको विदाउट डिले डिलीवर करे, आपके साथ कनेक्ट करवाए। और अगर कोई डिलेइंग स्पिरिट उनको हिंडर कर रही है तो आई प्रे कि वो आपकी लाइफ से, आपके डेस्टिनी हेल्पर से डिस्कनेक्ट हो जाए यीशु मसीह के कादर नाम में, और आप अपनी मंजिलों तक पहुँचे। खुदावंद यीशु के नाम में आज के कलाम के वसीला से आपको और आपके घरानों को बरकत मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको खुदा के कलाम से बरकत मिली, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए दूसरों के साथ जिनसे आप प्यार करते हैं, ग्रुप्स में, मैसेंजर्स पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक टाइमलाइन पर, यूट्यूब चैनल्स पर। यू कैन शेयर इट और खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आप लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। pastor.space नवीद शहजाद ये चैनल का नाम है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और वीडियोज़ आप तक पहुँचाई जा सकें और खुदा का कलाम तेज़ी से फैले और कलीसिया तरक्की करें। गॉड ब्लेस यू, लव यू, बाय बाय।